यहाँ पर हमारा प्रो मैट्रेस को पैक करते हुए पैक करने का सोचा नहीं, अब मुश्किल हो रहा है थोड़ा, बहुत ही मुश्किल। बैग यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, तो ये हमारा फ्रिज ला रहे हैं। ये हमें ये क्या स्क्रू ड्राइवर वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए। स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो हम अपने मकान मालिक के रूम में जाके देखेंगे। अब इतना भरोसा करते हैं, देखो हमारा मकान मालिक कहीं बाहर गया हुआ है सिटी से, तो घर का पूरा चाबी हमें दे के रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल में। मेरे अभी जहन में आ रहा था कि अंकल आंटी लोग यहाँ के मकान मालिक हमें पूरा चाबी दे के चला जाता है वो बाहर, मतलब बहुत बड़ा भरोसा करते हैं ना। तो ये लद्दाखी कम्युनिटी ने शायद मेरे ख्याल में जम्मू में एक ऐसा ट्रस्ट कमाया है। तो ये एक चीज़ हमारी नहीं है, एज अ कम्युनिटी ये बहुत ही मतलब बड़ी गर्व की बात है। हाँ गर्व की बात है, मैं ये समझता हूँ। बहुत मुझे फील होता है हमेशा कहीं भी हम जाए तो ऐसे मतलब पूरा आँख बंद करके भरोसा करते हैं, और इस चीज़ का हम रिस्पेक्ट भी रखते हैं, बहुत ख्याल भी रखते हैं। वो चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगता है। उम्मीद करते हैं आगे जाके भी ऐसे बनाए रखे, बिल्कुल ये ट्रस्ट। हाँ हाँ, कहीं पे भी जाए आप, एक ट्रस्ट जीतना जो है बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ है। हाय झाड़ू दूँ? ठीक है 1 मिनट। हाँ लीजिए झाड़ू। हाँ हाँ हाँ, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है गाड़ी में झाड़ू लगा के? गरम महसूस हो रहा है, धूप भी काफ़ी तेज़ है, मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को। चलिए कोई बात नहीं। क्यों कुले शो पैकिंग में दिक्कत आ रहा है। ये साइकिल हमें पैक करना थोड़ा मुश्किल हो गया, हमने बोरी में डाल दिया, टायर दोनों निकाल के। कुछ इस तरह हमारा पैकिंग कंप्लीट हो गया। मैट्रेस ऊपर, आगे साइकिल वाइट कलर बैग में। बजे हम निकले जम्मू से, क्योंकि जो सामान हमने पहले जो पैक किया था, फिर उसके बाद निंचत भाई का बैग वैग जो है तो वो फिट नहीं हो पाया, फिर से पूरा रस्सी खोलना पड़ा, और पसीना छूटने के बाद तब जाके 9 बजे हम तैयार हो गए और जम्मू से हम रवाना हो गए मनाली की तरफ। लगभग 12-13 घंटे का सफ़र है। यहाँ पे चाय पिए, काफ़ी थक गया था दिन भर पैक करके। देखो ये हमारा बाइसिकल ऊपर, मैट्रेस, सब कुछ। कंटिन्यू करेंगे इस चाय के बाद। पठानकोट के बाद अभी तक का जो रोड का सफ़र थोड़ा बताइए, कैसा आपको फेस करना पड़ा? अरे भाई, जम्मू से पंजाब एंटर होते ही सरदार जी ने 500 रुपये ले लिया। हाँ, अब सोल्डा का जो मोड़ आता है उसके बाद एक टनल आता है, दूसरी टनल। चमक तो देखिए इसका। पठानकोट साइड से आओगे तो फर्स्ट टनल हमने क्रॉस कर लिया, हम मंडी की तरफ जा रहे हैं। ये सेकंड टनल है हमारा। देखिए कैसे इसके अंदर जाते ही पूरा मतलब रात दिन में बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा है हमारा बॉडी के स्कैन हो रहे हैं यहाँ पर पूरा। अभी रात के कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं भाई 2:30। और सुबह के लगभग 7:12 है, और हम अभी भी जोगिंदर नगर और मंडी के बीच रास्ते में है। ये देखिए रास्ते का हालात, अभी हर जगह से डाइवर्जन रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए रोड की हालात। सुबह की 7:30 बज चुके हैं, रात भर गाड़ी चलाया और आंखों का हालत खराब हो गया।
गाड़ी साइड में लगा के आधा घंटा सोने की कोशिश की, लेकिन कम वक्त ये नींद जो है, जब सोने लगते हैं तो फिर नींद नहीं आती। गाड़ी चलाते समय थोड़ा बहुत नींद मुझे आ रहा था, मैं सोचा सो जाता हूँ, नीचे तो कब से सोया है। मंडी क्रॉस करने के बाद हम यहाँ ठहर गए एक ढाबे में, ठाकुर का ढाबा, पराठा खाने के लिए। और ये हमारा कुंभकर्ण जाग गया है नज़ारे का मज़ा ले रहा है, देखो आनंद ले रहा है, आनंद। रिवर व्यू बहुत ही बढ़िया। ऐसा है, हालत खराब हो गया। तो ये फिर से एक टनल है, पुराना एक टनल लग रहा है। कुल्लू पहुंचने से पहले यहाँ पे ट्रैफिक पूरा जाम हो गया, देखिए पूरे टनल में गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। तो आगे कहीं 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में मतलब लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं कि टनल में काफ़ी देर बैठना रिस्की भी है। सफोकेटिंग है, ना नेटवर्क है, कुछ नहीं है अभी। हेलो गाइस, तो हम अभी पहुंचे हैं मनाली, और मनाली से हम आगे भी निकल चुके हैं ज़ंस्कार की तरफ। अब मनाली यहाँ से लगभग 230-35 के किलोमीटर का डिस्टेंस है पदम तक, लेकिन मेरा जो घर आता है वो उससे भी पहले, लगभग नियरली 60 किलोमीटर पहले आता है। तो शायद मैं यहाँ से 3-4 घंटे में पहुँच जाऊँ। अब हम पहुँच गए अटल टनल, द फेमस अटल टनल। अटल टनल, वी आर एंटरिंग द टनल नाउ। ये जो है हम जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर सड्डा है ना, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौल एंड केलोंग, हक मांग रहा है सट्टा अपना हक मांग रहा है। 300 रुपये 300 रुपये लिया। चलो अब यहाँ से समझो जिस्पा शुरू ही समझ लीजिए। तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे आगे। जिस्पा के हम लोग आगे जिस्पा अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में सीख जाओ। गिल्लू भाई या तो हम जिस पर पहुंच गए हैं यहाँ ज़ंस्कार के सारे गाड़ी वेट कर रहे हैं। जनाब ठीक है चीज़ ना एक ठीक है मरम्मत 가대다리 쪽은 자 나와 걔들 짜다 때때때던 거. 붓 만드는 재미가 너보다 나와. 예, 집이 परमिशन लाओ से थोड़ा जुगाड़ लगाने के बाद हम निकल पड़े आगे। चलिए तो फिर हम पहुंच गए हैं जिस्पा से आगे क्रॉस करके दर्जा क्रॉस करके पल्लमो भी क्रॉस किया और अब शिंकुला की तरफ बढ़ते हुए अभी ज़ंस्कार सुमदो नहीं पहुंचे हम। ज़ंस्कार सुमदो जहाँ से ज़ंस्कार का इलाका शुरू होता है। यारों वाले अभी भी काम कर रहे हैं रास्ते का छोटा मोटा।
पहन लिया, पूरा ठंड भी है, हवा ठंडा चल रहा है, हवा ठंडा ठंडा चल रहा है और पूरा स्नो के रिफ्लेक्शन की वजह से आंखों में भी पूरा अजीब सा फीलिंग हो रहा है, जलन सी महसूस हो रहा है। यह निश्चित भाई सिंकुला टॉप में आप क्या करने वाले हैं? लुंगता ठीक है, ये ब्रेव फ्लेक्स ऑफर करने वाले हैं। रीज़न ये भी है कि इस ऊंचाई से जो हवा ये लेके जाएगी, इससे पूरा वैली में प्रॉस्पेरिटी और पीस बने रहे और ऐसा एक सिंबलाइज करते हैं, प्लेग जो होता है बीमारी ऐसा ना आए। बिल्कुल। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊंचाई पर ऐसा गंदगी ना फैलाए पुलिस से सच जगह पे। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट और जो भी लोग आते हैं अपना गंदगी अपने साथ लेके जाए। चलिए, तो हम पहुंच गए हैं सिंकुला के नीचे उतरने के बाद द माइटी गोम्बो रंगजुन। ये देखिए सफर अच्छा रहा, बढ़िया रहा। ये है जहाँ पर टूरिस्ट लोग आके यहाँ पर समर्स में यहाँ टेंट लगाते हैं, चाय पीने को ढाबे हैं, कैफेस है। चलिए, फिर हम पहुंच गए हैं ज़ांस्कर का पहला द फर्स्ट विलेज व्हेन यू कम फ्रॉम साउथ हिमाचल साइड। देखिए, ये जो गांव आपको दिख रहा है वहाँ स्लोप में दूर से वाइट कलर में, ये है करग्याक। तो हम करग्याक पहुंच गए हैं। तो मेरा घर जो तेस्ता है वो यहाँ से दूर नहीं है, हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट एट द मैक्स लगेगा। तो ये रहा करग्याक के गाँव का हमें शीशे में एक स्तूपा आता है, उसका एक अलग वाइब और फीलिंग देना है। तो ये तेस्ता गांव दिख रहा है, ना तुम चुने माला तेस्ता गांव वहाँ दिख रहा है, उस पार हम वहाँ जाने वाला है। उस पार तेस्ता है, अब हमें यहाँ से नीचे उतरना होगा तेस्ता गांव जाने के लिए। एक ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना होगा। ये देखिए, ये है तेस्ता का जगह। हम नीचे उतर गए। ये नया लिंक रोड बनाया था, थोड़ा कच्चा है फिलहाल। ये देखिए, यहाँ तेस्ता पहुंच गया और वो रहा मेरा घर। साइड में 2 पुराने घर और वो जहाँ हम रह रहे हैं वो बीच में। ये देखिए यहाँ से। गुड मॉर्निंग। तो ये अगले सुबह का वीडियो है। घर से मैं यहाँ घर पहुँच गया हूँ और गाड़ी वहाँ पे रखा था हम लोग। मुझे और निंचत को पदम निकलना है, लेकिन दिक्कत आ गया, एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है ठंड की वजह से। कल जल्दबाजी में एक तो बहुत थक गया था, तो हमारे जहन में वो आया नहीं कि गाड़ी को ऐसे फेस करके रखा जाए उस तरफ जहाँ से धूप लगता है। हमने ऐसे रख दिया बैक साइड फेस करके, तो वो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये देखिए, ये देखिए, अभी फिर भी हमने आइस तोड़ दिया था। पता नहीं अभी हो जाएगा, तो देखते हैं। इसके नीचे का हालत देखिए आप। और रात को इतना टेम्परेचर गिर जाता है। कोशिश करते हैं, हमने अपने गांव से 2 भाई को हेल्प के लिए बुलाया है, वो आ रहे हैं। बड़े मुश्किल से 1-2 घंटा वेट करने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट हुआ। हम इसको ऐसे पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि धूप लगे, लेकिन पूरा टायर नीचे ज़मीन के साथ पूरा जमा हुआ था। तो अब जाके स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत धुआं छोड़ रहा है। यूरिया
की वजह से शायद ठंड में होता है, गर्म होने तक धुआं छोड़ेगा। तब तक हम लोग बर्तन धो के हाउस के अंदर थोड़ा गर्म है। ये हमारा दस्ता का घर, ये बैक साइड से है। ये जो अलग से जो नीचे बना है वो लोकल टॉयलेट है। मैं आपको एक होम टूर दूंगा एक बार यहाँ के इलाके में किस तरीके का घर बनता है, किस पर्पस से, वो सब आपके नॉलेज के लिए।